So we were doing the question on Pythagorean theorem. So today we'll continue with that, right? And we'll do few question on this कि अब application part तो देख लें, right? आज एक मौका मिला तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है. And Sunday इसी पर बेस ज्योमेट्री पर बेस ही हम लोग टेस्ट रखेंगे, राइट? बट उस पर थोड़ा सा स्टडी है, राइट? तो पाइथागोरस तो सात्विक यू नो ना, right? A square plus B square is equal to C square. The basic is that only. That's it, right? But the application part will be different. So we're starting from the scratch, right? बहुत basic से start कर रहा हूँ. तो if you feel any difficulties enough, just let me know. Let triangle XOY be a right angle triangle with angle XOY is equal to 90 degree. Let M and N be the midpoint of legs OX and OY respectively, right? If XN is equal to 19 and YM is equal to 22, find length of XY, right? And I'll request everyone, please switch on your camera. Aryan, Dia, Amol. Right, this is the first one. Okay, apply Pythagorean theorem, right? Very good. सर डेसिमल में आना चाहिए. आंसर तो यार इंटीजर आ रहा है, काफी ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया बेटा, बट गुड ट्राई. Work again, see the calculation part. वाह, वेरी गुड साथी.
स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई डोंट थिंक इतना दिक्कत होना चाहिए किसी को। सर एक मिनट। Okay? अब राजी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, क्या कर रहा है? एसएसटी पढ़ रहा है क्या? सर हो गया, मिल गया 13। तो भाई कैलकुलेशन में वो स्क्वायरिंग करते समय इधर उधर, मल्टीप्लिकेशन में इधर उधर हो गया था। बट 13 इज नॉट द आंसर। ओ सॉरी, 13 में। 13 थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, चेक। हाँ, कैलकुलेशन वही मिस्टेक हो होना चाहिए ना। अब कौन सा कैलकुलेशन में गलत है, वही होना चाहिए उसमें। रहा है। यू आर नॉट टेकिंग द half of this. Om, Dhaval, Simil. This is the first question on Pythagoras beta. Last we have done Pythagoras now. I'm continuing that only. Very simple question. X so Y is the right angle. 26 वही। The sentence. Very good. Abhinav, very good. बहुत अच्छे बेटा। सर मैं बार बार गलत नंबर से डिवाइड कर दे रहा था तो मेरे को होल नंबर आंसर नहीं आ रहा था, फिर समझ में आया क्या गलती कर रहा था। क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वेरी गुड, वेरी गुड। मे आई ट्राई? धवल। यस सर, ट्राई कर रहा है। पल है होना चाहिए। आर्यन, सुनील, अमोक, हुआ बेटा? सी। देखो, सबसे पहले ना माइंडसेट एकदम कर लो कि क्वेश्चन ये जो है ये डुएबल है। इससे फायदा क्या होगा ना कि हो भी जाएंगे। राइट। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज 19। राइट। मिड पॉइंट यहाँ गिवन है एक, एंड इसका बेटा मिड पॉइंट यहाँ गिवन। राइट। एंड ये क्या बोलता है कि इसको यहाँ से मीट करवा दो, और ये क्या बोलता है इसको यहाँ से। गिवन क्या क्या है वो भी देख लेते, कुछ नाम इसका एम एन दिया हुआ था ना, ये शायद एम है, ये शायद एन। एक्स एन 19 गिवन है, वाई एम 22 गिवन है। राइट। और मुझे निकालना है एक्स वाई की वैल्यू। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? कोई हेल्प करो, सर को हेल्प करो। सर इक्वेशन डाल के ऐड कर देना है। सर दो राइट एंगल। दो तो इसको हाफ ऑफ ये ओ एक्स को एक्स ले लिया, हाफ ऑफ ओ वाई को वाई ले लिया, तो 4x प्लस वाई स्क्वायर और 4y² प्लस एक्स स्क्वायर दोनों को ऐड कर दिया, हाँ फाइव सर। एक्स वाई स्क्वायर। बी बाई टू है। राइट। ये पूरा ए है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो मेरे पास बना जो 22 के लिए था। राइट। बी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 22 स्क्वायर। सेकंड में बना ए बाई टू का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 19 स्क्वायर। राइट। दोनों को ऐड कर दिया। मुझे चाहिए क्या, क्योंकि ये पूरा मेरा ए है, ये पूरा मेरा बी है, तो मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। राइट। थोड़ा सा मैं इसको अभी ही वर्क कर लूँ तो ये चला जाएगा मेरे पास 5a² प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 19 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर इंटू 4। राइट। 19 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर क्या आएगा? 845। 845। 8। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया मेरे पास? वो 169, नहीं वही, 26 ना? हाँ 676। 676। सही है। 26। अंडर रूट लगा देता हूँ। कुछ ऐसा। रील। ओके बेटा। अमोक। नहीं, डायरेक्ट पूछा था। Yes, sir. दो इक्वेशन दो नोन पर केवल काम करना था। वेरी गुड अभिनव, यही किया था अभिनव।
यस सर, मैंने उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद डिवाइड कर दिया। एक्चुअली मैं 3 से मल्टी बार बार डिवाइड कर रहा था क्योंकि मैं 2p² ले रहा था। तो स्क्वायर वो भूल जा रहा था। यस सर। So this is the first question, right? When this is given, directly given कि this is a right angle triangle, right? लेकिन अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं क्वेश्चन को, सेकंड वन, ए बी सी डी इज स्क्वायर, राइट? ए बी सी डी को मैंने एक स्क्वायर दे, राइट? एंड यहाँ पर एक सेमी सर्कल मैंने रख लिया ऐसे, राइट? एंड ये इसको टच करती हुई यहाँ पर पॉइंट ई है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, राइट? A square ABCD has length 2 unit. A semicircle with diameter AB, right, is constructed inside the square, and the tangent to the semicircle from C intersect AD at E. Find length of CE. C. मजेदार बात यह है कि ये आपको दे रहा हूं मैं किसके अंडर पर, पाइथागोरियन के अंडर पर, राइट? ये है वही पाइथागोरियन। कैसे, थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ, सोचते हैं थोड़ा। बहुत सारे आइडियाज मैं दूंगा, लेकिन उसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन ओनली विल बी एबल टू क्रैक दिस, राइट? सर ऑलमोस्ट हो गया, लेकिन वो वाला ये टेंजेंट से ई तक का पार्ट नहीं मिल रहा, उसके बाकी का पार्ट मिल गया। आगे बढ़ो, थोड़ा सा और सोचूं, वहाँ वो कैसे मैं निकाल सकता हूँ। सर क्या आप रिपीट कर सकते हैं, आपने क्या कहा, ये फिगर एग्जैक्टली क्या है, स्क्वायर है रेक्टेंगल है? स्क्वायर, दिस इज द स्क्वायर। ये ABCD स्क्वायर है? ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ओके। राइट? और वो 2 जो दिया हुआ है वो किसका मेजरमेंट है? स्क्वायर का लेंथ इज गिवन एज 2, राइट? From point C, we draw a tangent to semicircle. That's the diameter at AB, right? The AB is the diameter of that circle that intersect the side of the square AD at E. We have to find CE, length of CE. CE। ओके सर।
सर भेजा। वेरी गुड। अभी देखते हैं। गुड गुड गुड, वेरी गुड। देखें, शुरू करूं? तो दो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, काफी सारे वर्किंग एक साथ में है, बट फिर भी थोड़ा सा वर्क तो किया जा सकता है। इसका सेंटर को भी नाम दे देता हूँ ओ, जिसकी जरूरत पड़ेगी आप, एक छोटा सा हिंट। और यहां से अगर मैं इसको मीट करवा रहा हूँ हाँ सर यही किया। 90 डिग्री। तो सर सी को मीट करना पड़ेगा ना उसे। चलो वो भी करवा देता हूँ, एंड इसको भी यहाँ से मीट करवा। राइट, हाँ सर यही किया। वेरी गुड। सर सही है क्या? नॉट बैड, चलो स्टार्ट करें केवल। चले, आप लोग पहले स्टार्ट करूं? सात्विक डन बेटा, शुड आई स्टार्ट? मैं स्टार्ट करूं? ओके सर। जी। पहले श्रेयज एंड अबराजीत को मैं मौका देता हूं कि लाइक दे कैन पुट फॉरवर्ड द सर थिंग। ये NC2 मिल गया। NC2 पाइथागोरस से डायरेक्ट मिल जाता है। तो ये ENO और EAO कॉन्ग्रुएंट है RHS से। सॉरी, एक बार फिर से प्लीज बेटा। नहीं उससे नहीं होगा। ये NC2 है। हम्म। हम्म, सी, वो NCO और CBO कॉन्ग्रुएंट है। NCO एंड, CBO। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो वो NC2 हो जाता है। सही है।
और देखो फिर ये EAO और ENO भी कॉन्ग्रुएंट है। रुको, सूरज आप कुछ बोलना चाहोगे या मैं स्टार्ट करूं बेटा? सर मैंने वो EN वाला पार्ट कैलकुलेट नहीं कर पाया। EN वाला पार्ट। ओके, अभी करता हूँ। सी, एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो सर्कल में हम लोगों ने पहले भी बात की थी ये, बट फिर से एक बार इसे नोट करके भी आप रखोगे कि अगर मैंने बाहर के पॉइंट से दो टैंजेंट ड्रॉ किए, अगर मैंने किसी भी बाहर के पॉइंट से दो टैंजेंट ड्रॉ किए हैं तो वो हमेशा इक्वल, राइट, वो हमेशा इक्वल होते हैं, राइट। ये दो जो हमारे पास हैं उस पर ना, जो भी बाहर के पॉइंट है, कैसे अगर आप पूछोगे मैं बहुत आसानी से कर दूंगा कि ये दोनों ट्रायंगल जो बन रहे हैं दोनों को कॉन्ग्रेंट कर, कॉन्ग्रुएंट है। राइट। ये 90 है, ये 90 है, ये दोनों में सेम है, ये दोनों में रेडियस रेडियस सेम है, ऑब्वियसली यहाँ से आराम से आएगा ना। सो अब यहाँ पर आप कुछ चीजों को देख सकते हो, क्या कुछ चीजें दिखाई दे रही है, जैसे कि अगर मैं बोलूं सी पॉइंट बाहर का पॉइंट है, इस सी पॉइंट से एक, EN और CV। हाँ ये सी पर यहां बना और दूसरा CB बना, ये दोनों टेंजेंट लाइन है, राइट। देखना ये सब ऑब्जर्वेशन हमें सीखना है और उसी के लिए मैं क्वेश्चन भी कर रहा हूँ कि आपको यहां से दिखा सकूं कि देखो ये सब ऑब्जर्वेशन हमारे दिमाग में तुरंत आनी चाहिए। मतलब साफ है कि अगर मेरे को ये लेंथ 2 है तो 100% ये लेंथ 2 होगा, सो NC का लेंथ 2 यहां से आ गया। अब राजीव, अब ठीक है डायरेक्ट दिख रहा हो, राइट। दूसरी बात, और कहीं पर कोई पॉइंट बाहर में दिख रहा है आपको अच्छा सा? E ई, वेरी गुड। ई के पॉइंट से देखो, एक EN आपने लिया है और एक EA लिया है, राइट। ई, लाइक ENE का पॉइंट और AE का पॉइंट जो है वो मुझे नहीं पता क्या है, राइट। नहीं पता तो मैं क्या करता हूँ, चलो इसको भी X मानता हूँ, ये भी X हो गया, राइट। दोनों मेरे पास X हो गया, राइट ना। तो अगर मैं अब कुछ मुझे E की वैल्यूज निकालनी है तो DE की वैल्यू हो गई 2 - x, CD मेरे पास ये है, एंड ये जो मेरे पास CE आ रहा है वो 2 + x। इफ यू सी दिस, आप इसे देख पा रहे हो, आई होप ये दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा लाइट है बट फिर भी दिखाई दे रहा होगा, ये दिख रहा है, हाँ Yes। सर, राइट। वापस पाइथागोरस। हाँ पाइथागोरस लग रहा है, ये 90 डिग्री है मेरा, राइट। सो उसके लिए कैन आई से दिस कि 2 + x द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2² + 2 - x द होल स्क्वायर, राइट। खत्म हो गई कहानी क्या? x की वैल्यू निकालनी है आपको, x जैसे आएगा 2 प्लस कर दूंगा, देखता हूं क्या आ रहा है। दिस इज 4 + 4x + x² इज इक्वल टू 4 + 4 -4x + x², राइट। ये गया यहाँ तो ये 8x हो गया, x² कैंसिल हो गया, 4 एक कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 4/8, दैट्स हाफ। बट x तो मेरा था EN और मुझे चाहिए था CE, तो CE इज इक्वल्स टू 2 + 5/, सही है, राइट। बहुत बेसिक सा पाइथागोरस लगा है, बस छोटा सा हमने सर्कल का जो यूज किया उसको ख्याल। एंड आई रिक्वेस्ट अगेन कि थोड़ा सा डिस्कशन को बढ़ाओगे आप लोग, सर ऐसा क्यों किया, ये समझ आया, ये नहीं समझ में आया, क्या हो सकता, और बहुत सारी बातें हो सकती है, पहले इसे नोट करो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते तो ये वाला चैप्टर कौन से टॉपिक के अंदर है? मैंने आज बहुत दिनों बाद ज्वाइन किया है तो। हैं। हाय, कैसा हुआ एग्जाम तेरा उजान? अच्छा हुआ सब। अभी हम लोग कर रहे हैं बेटा ज्योमेट्री, आज ही स्टार्ट किया हूँ, राइट। अब इसमें हम लोगों ने आज स्टार्ट किया है कि पाइथागोरस, तो यू नो ना पाइथागोरस, यस सर। उस पाइथागोरस पर ही हम लोग काम कर रहे हैं बेटा, उसी पर ये फर्स्ट क्वेश्चन ये मैंने देखा था, सेकंड क्वेश्चन अभी मैंने ये दिखाया। हाँ, तो आज मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ कि पाइथागोरस को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, राइट। तो अभी मैं थर्ड क्वेश्चन पे आऊँ ना, ओके सर। जो भी है ना, एक बार वीडियोस भी अलग से दे दूंगा,
देन विल गो थ्रू दैट एंड अलग से फिर हम लोग उसको कर रहे हैं। हाँ, ओके सर। स्कूल का एग्जाम का अलग मजा है नहीं, टेंशन जितने आते हैं मार्क्स वही आते हैं। वही ना सर, तो उसमें एसएसटी टेंस स्ट्रेसफुल है, क्या? बाकी सब बोला। हाँ, वो एसएसटी बहुत बड़ा है, पढ़ना ही पड़ता है। हाँ, मैं भी पढ़ा था यार। चलो नेक्स्ट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन से ख्याल रखना, वी हैव टू डिस्कस ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, E and D are the trisection points of the hypotenuse AB. If CD is equals to 7 and CE is equal to 6, find AB. आराम से, मैं बार बार बोलता हूं, सबसे पहला काम होता है एक प्यारा सा फिगर बनाना। आपका फिगर बनना गारंटी होती है, प्यारा सा फिगर बनना गारंटी होती है क्वेश्चन में। हाँ, अभी अपराजित अभी देखा था आपने 9 पॉइंट सर्कल में, क्या परेशान करने वाले फिगर थे, लेकिन जियोजेब्रा में बनते ही वो साफ दिखने लगे। बेसिक कैलकुलेशन पर जाना है, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक कैलकुलेशन पर जाना है आपको। राइट एंगल डेट नहीं दिया है। ये ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी शुरुआत में ही दिया बेटा। वो कहाँ पे राइट एंगल है? ऑब्वियस सी बात है, जो हाइपोटेनियस दिया उसके अपोजिट वाले पे होगा ना, सी पर राइट एंगल। ओ अच्छा, ए बी राइट एंगल, हाँ, ए बी हाइपोटेन्यूज दिया, वो नहीं देखा सर। ये भी हाइपोटेनियस। अरे कैसा हुआ आप लोग का आज वैलेंटाइन डे, सेलिब्रेट किया? बनता है। मैं अपने जितने स्टूडेंट है सबको बोला कि सबसे पहला वैलेंटाइन बनता है अपने साथ में मनाना। एंड आज वैलेंटाइन डे का सबसे अच्छा दिन है, जिसमें आपको कमिटमेंट लेना चाहिए कि इस बार IUQM मेरे को निकालना है। सर हाँ, आज ऑपरेशन वैलेंटाइन देखना है। क्या देखना है? ऑपरेशन वैलेंटाइन सर 5 स्टार का है ना। नहीं, सर 5 स्टार ने कैंपेन निकाला था ऐड का, वो वैलेंटाइन डे को खत्म करने की कोशिश करता है। वो तो मेरे ख्याल से ये सब तो मिलजुल के वही काम ही कर रहे हैं कि किस तरह से कुछ कुछ बेच ले। यस। तो हमारे लिए लेकिन ये सब दिन ऐसा होना चाहिए ना जिसमें हमारी कुछ कमिटमेंट हमारे अपने साथ में हो जाए ना, दैट वर्क्स। रील Yes, sir. कंस्ट्रक्शन अच्छा सा करना बेटा, ट्राई सेक्शन 3 इक्वल पार्ट है, डबल हाँ ना, डुएबल क्वेश्चन है बेटा, 100% आपसे होनी चाहिए अमोघ। ये क्वेश्चन एकदम निकलना चाहिए बेटा, अच्छा सा फिगर बना के यस देख। सर। हाँ, फिगर अगर बन। साइड अगर साइड ट्राइसेक्ट कर रहे हैं तो जो एंगल सी होगा वो भी ट्राइसेक्ट होगा क्या?
आवाज थोड़ी सी कटी, फिर से एक बार प्लीज। तो जैसे डी ट्राइसेक्ट कर रहे हैं तो वो जो एंगल सी होगा वो भी ट्राइसेक्ट होगा क्या? नहीं नहीं, लेकिन ये ट्राइसेक्शन से फायदा क्या होगा तुम्हें मालूम है? कि अगर पूरे का लेंथ तुम ले रहे हो एक्स ना, तो ये x/3 है, ये भी x/3 है, और ये भी x/3। और ये मेरा अगर मान लो ए है, ये मेरा बी, राइट। और ये दो वैल्यूज मेरे पास गिवन है। अब मेरे पास तीन अननोन है एंड तीन इक्वेशन क्रिएट होने चाहिए। कैसे क्रिएट करें जिससे काम बन जाए, राइट। इस पर यही ध्यान रखना। क्या कुछ वैसा बन सकता है जिस आंसर इरेशनल आना चाहिए क्या, या आ, वापस कैलकुलेशन मिस्टेक किया मैंने? आ सकता नहीं, आ सकता है, आ सकता है। इरेशनल आया है, हाँ। तो एक्चुअली आ रहा है इनफैक्ट। 1 मिनट सर। वेरी गुड ब्राजीत, वेरी गुड। गॉट दिस करेक्टली बेटा, बहुत अच्छे। ये दो वैल्यूज गिवन थी ना, तो दैट सी बी। तो CB6 नहीं ना, CE। 1 मिनट सर। ये बी है बेटा। नॉट बैड उजान। वन। सात्विक, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करें क्या? यस सर। राइट। यस। डन बेटा, चल। तो लाइक चलो सात्विक को ही मैं एक बार चांस देता हूँ, लाइक। ओके सर, मेरा आंसर करेक्ट है क्या? बेटा इट्स ओके, आंसर करेक्ट और नॉट करेक्ट में ओके। नहीं देना है। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। मैंने ये क्वेश्चन आफ्टर थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम मुझे लगा कि ये क्वेश्चन हम लोग क्या बोलते हैं वो, आई थिंक उसका नाम अपोलोनियस थ्योरम है। जहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग दो ट्राइंगल दे सकते हैं, देख सकते हैं, ACE और DCB। ओके सो हाँ, हम लोग ये दो ट्रायंगल हम लोग देख सकते हैं, ACB और डी सॉरी ACE और DCB। मैंने ये जो पार्ट्स है AD, DE और EB को, मैंने इनको डिवाइड कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ रूट ऑफ A² प्लस B² होल डिवाइडेड बाय 3, रूट ऑफ A² प्लस B² होल सभी को डिवाइडेड याद है बाय इसको मैंने लास्ट डिवाइड किया लेक्चर में है। हम लोगों ने, सात्विक एक मिनट, सभी को याद है लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक थ्योरम किया था, अपोलोनियस थ्योरम, मैंने बोला भी था। सर हाँ, वही यूज किया। सर हम लोग CD को एक मीडियन ले सकते हैं और CE को एक मीडियन ले सकते कि हैं। यस, उससे वही किया। उससे हम लोगों ने वही जो कर रहे हैं। जो था, अगर याद, मतलब आई होप सभी को याद होगा ही ना। हाँ। उससे हम लोगों ने ये मीट करवा दिया था यहाँ, राइट। दिस वाज ABC एंड दिस इज D। इनफैक्ट M हमने लिया था अगर याद हो तो, राइट। इसका रिजल्ट कुछ आया था, व्हाट वाज द रिजल्ट? AB² प्लस AC² इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AD² प्लस BD² होल। राइट। इसका प्यारा सा प्रूफ क्या हो सकता है? भाई दिमाग में अधिकतर लोगों के है तो वेरी गुड, अगर नहीं है पाइथागोरस।
तो क्या सबसे अच्छा सा प्रूफ हो सकता है जो वन लाइनर हो और मेरे को जिंदगी में याद भी रहे? मैंने बोला था राइट एंगल के लिए भी ट्रू है, विदाउट राइट एंगल भी स्क्वायर वाले ट्रू होते हैं, यही मैंने बोला भी था। कैसे? मीडियन का सबसे प्यारा प्रूविंग जो होता है यहीं पर होता है। एक बार ट्राई करें, कोशिश, सोचें। तो स्टेटमेंट क्या था? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। नॉट बैड। एक तो ये तरीका हो सकता है कि मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं और इस परपेंडिकुलर को मैंने एम नाम दे दिया, या यहां से यहां को एक बार सर हम ऐड, लोग 2 बार पाइथागोरस यूज करेंगे आज। 2 बार पाइथागोरस यूज किया। बट मैं चाहता क्या था? मैं चाहता ये था, मैं चाहता था ये एक पैरेललोग्राम में बनाऊं, एंड इस मीडियन को आगे बढ़ाऊं। राइट? अगर ये पैरेललोग्राम है तो मैं बोल कह रहा हूं दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर डायगोनल वाले प्लस दिस। राइट? एंड अगर आप ध्यान से देखो तो यही जो मेरे पास है डायगोनल जो है वो ट्वाइस हो गया, जिसके कारण ये लिखा। आप जैसे भी याद करना चाहो। राइट? एंड उसको यूज करना आपके लिए बहुत ही सिंपल काम यहाँ हो सकता है। राइट? वेरी गुड सात्विक, बहुत अच्छे बेटा। अब राजीत, आपने क्या किया? सर इतना तो दिमाग में नहीं आया। बस ये ई से परपेंडिकुलर डाल दिया, डी से परपेंडिकुलर डाल दिया। वेरी गुड। तीनों ट्रायंगल सिमिलर है। नहीं सर, सी से नहीं, डी से और ई से। अच्छा, बी से परपेंडिकुलर डाल दिया किस पे? डी 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 से, डी और ई। पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया किस पे? ये बीसी पे। सब बी से। बीसी पे, बीसी पे। एंड वो भी सेम ही होता है। हाँ दोनों से। से बीसी पे ड्रॉप कर दिया, सिमिलर है। सिमिलरिटी लगाई, 3 इक्वेशंस आए। और ये 3 वेरिएबल्स, 3 इक्वेशंस। नॉट बैड। राइट? मतलब x/3 दिख ही रहा है, तब तो अब मेरे को सीधा वर्क ही करने हैं। ठीक है। और कोई? हाइट को एच ले लिया और ये नीचे वाले को वाई। और कोई? सी, सो इफ वी वांट टू ट्राई दिस, राइट, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल था। अब इस पे मैंने क्या किया कि मेरे को ट्राइसेक्शन जो थे ये 3 इक्वल पार्ट में थे, एंड मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पॉइंट से। राइट? तो ये 2 इक्वल पार्ट में अपने आप में डिवाइड हो गए। राइट? दिस इज गिवन था मेरे को ए सी बी, ये मेरा मिड पॉइंट एम ले लिया मैंने, एंड ई एफ, कहीं भी मेरे पास 2 ट्राइसेक्शन वाले पॉइंट। राइट? तो अब ये मेरे को निकालने थे जो भी हमारे पास गिवन है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये x/3 है, ये पूरा भी x/3 है, या आधे आधे को कर दूं तो ये x/3, राइट, x/6 है, ये x/6 है, ये x/3 है, बोल सकता हूं मैं। एंड ये मेरा गिवन था कितना था? 6। सर और अगर वो मीडियन हुआ तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा ना? हाँ, सीएम अगर मीडियन है तो वो परपेंडिकुलर होगा, नेसेसरी नहीं है ना? नहीं नेसेसरी नहीं बेटा। मैं उसी को अभी लगाऊंगा, उसी पे थ्योरम लगाऊंगा ना अभी। तो अगर मैं इसको, राइट, इस पॉइंट से मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कहीं भी आगे या पीछे होगा। राइट? और अगर मेरा ये पॉइंट जो है किसी मीडियन के लिए काम कर जाए, राइट, तब क्या होगा वो भी देख लेता हूँ। तो मीडियन के लिए अगर मैं जा रहा हूँ तो कहीं एक पॉइंट है एम, कहीं भी होगा, यहाँ पर मान लेता हूँ।
ये ठीक लग रहा है, एम नॉट या एम है मेरे पास, राइट। अब CM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, राइट, ये दो मेरे पास, अगर इस ट्रायंगल में मैं राइट, पूरे ट्रायंगल में मैं लेना चाह रहा हूं ACB में, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो मेरे पास है, दो हमारे पास यहाँ गिवन थे, राइट, तो मीडियन मेरे पास गिवन है यहाँ का CM, एंड MB इसके मिड पॉइंट से यहाँ आ रहा है, इजिकल्स टू क्या होना चाहिए, व्हाट इज दैट? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 2। दिस ओके? एंड यही चीज, ठीक है ना, राइट, एंड इसी चीज को मैं अगर ट्रायंगल ये वाली जो मेरी गिवन है इस पे मैं लगाऊं तो क्या होगा? ये भी मीडियन का ही काम कर रहा है। क्या मैं डायरेक्टली एक्स की वैल्यू निकाल पा रहा हूं? हाँ सर। राइट, वो तो मेरे डायरेक्टली एक्स की वैल्यू आ गई, मेरे को किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। छोटा सा कंस्ट्रक्शन आपके लिए काम कर गया। अगर परपेंडिकुलर होता तो कुछ और बात होती। क्या ये क्लियर है सभी को? क्या ये थ्योरम फिर से प्रूव करके हमें देखना है या सब ठीक है? ये थ्योरम याद है सभी को? हाँ सर। श्योर एवरीवन? राइट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। यस सर। राइट, कोई दूसरा तरीका भी बताओ इसका या ठीक है? ओके, चल चलो आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ABC, BC is equal to 30 and AC is equal to 20, right? AD and BE are two medians on BC. सर रैंडम ट्रायंगल है कि राइट एंगल ट्रायंगल? Random होता है, BC and AC with AD perpendicular to BE. Find AB. मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूं आपको, फिगर बना दूं या ठीक है? फिगर बना दूं क्या? देखो शायद आपको फिगर से सर हेल्प। चलेगा। हाँ। ये भी सिंपल क्वेश्चन जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंसली, थोड़ा सा, मतलब अगर होता है स्ट्रगल ना तो समझो अच्छी बात है, बट याद रखना है इन चीजों को, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा, राइट। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, देखो तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है, कैसे यूज हो सकते हैं, और ये मीडियन है, राइट, और अच्छी बात है।
ये जो क्वेश्चन आपने किया था शायद वैसा ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पहले का। हाँ, टेक योर टाइम। सर इसका भी आंसर इरेशनल है क्या? आ सकता है, हाँ। ओके सर। वाह सात्विक, वेरी गुड, बहुत अच्छे उठा। शुड आई स्टार्ट? क्या स्टार्ट करूं क्या? यस सर। सी एवरीवन, राइट। क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसको देखिए। सबसे पहले तो मेरे को जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, राइट। तो मिड पॉइंट है, तो अगर मैं डी ई को ज्वाइन कर दूं किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में, ये मिड पॉइंट जो है बड़ा प्यारा चीज। दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट थ्योरम। क्या होता है कि मिड अगर पॉइंट। दोनों मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दिया, राइट, दोनों मिड पॉइंट है ये, राइट, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम। तो अगर ये ए बी सी है एंड दिस इज डी ई, राइट, तो दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट थ्योरम। ये वाली जो लाइन होगी वो बीसी के पैरेलल होगी एंड हाफ। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो भी दिखाता हूं। मैंने इसके भी मिड पॉइंट से इसको ज्वाइन कर, कैन यू सी दिस? इसको नाम दे देता हूं A1, डी ई A1 B। ये क्या बन रहा है, राइट? क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट है, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाली और ये वाले दोनों, ये इसके सेम होगा और ये बीबी जो है ई A1 को सेम होगा, राइट। और दोनों पैरेलल लाइन बन रहे हैं, तो ये इसके पैरेलल है, राइट, और सेम भी हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है डी ई A1 B जो है वो एक पैरेललोग्राम। अगर कोई पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियसली ये दोनों पैरेलल साइड हैं, और ये मिड पॉइंट है, क्योंकि मतलब ये हाफ लेंथ है। तो डी ई का लेंथ जो है वो बीसी के हाफ। ये सबसे पहली चीज, राइट। एंड साथ ही साथ ये हाफ है, तो हमारे पास जो गिवन था बीसी, राइट, बीसी जो गिवन था वो 15 आ गया एंड ये 10 आ गया, ये 2 नंबर भी, राइट। ये ऑब्वियसली अगर मैंने इसको नाम ए दिया है, राइट, तो ये, या 2A दिया है तो ये ए। इतनी चीज तो मेरे पास है, राइट। उस पर मुझे काम करना है कि जैसे भी हमारे को आंसर निकाल, राइट। इस इंफॉर्मेशन को अब यूज करते हैं हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के, राइट। अगर मान लो मैं इसको नाम दे दिया एक्स, इसको नाम दे दिया वाई, राइट। पैरेललोग्राम बन ही रहे हैं, मैंने देख ही लिया था, राइट। और इसको नाम कुछ दे देता हूं यहाँ एम, राइट। सो ई एम स्क्वायर प्लस MA² इज इक्वल टू 10² बोल सकता हूँ। यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन या डाउट? नहीं सर। राइट। साथ ही साथ हमारे को AE² की जो वैल्यू आ गई, वैसे ही BD² की अगर वैल्यू चाहिए, तो BD² के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? DM² प्लस BM² इज इक्वल्स टू BB², दैट इज 15², राइट। यस सर। एंड अगर मैं ये बोलूं कि AE² प्लस BD² की वैल्यू क्या है, राइट, दोनों को ऐड किया, ये चारों का सम ही तो है मेरे पास। क्या क्या? EM² प्लस MA² प्लस DM² प्लस BM², राइट। अगर मैं EM² और DM² को एक साथ रख, किसको किसको? EM² एंड BM², ये दोनों को एक साथ रखें, तो क्या होगा उससे फायदा?
उससे फायदा होगा कि वो डी स्क्वायर आएगा, जिसको मैंने नाम दिया था ए स्क्वायर, राइट। एंड अगर मैं ए एम स्क्वायर एंड बी एम स्क्वायर को साथ रखूं, राइट, ये भी 90 डिग्री है, क्या आएगा मेरे पास? 2a का होल स्क्वायर। सो ओवरऑल व्हाट आई एम गेटिंग, 5a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। चल कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। 5a स्क्वायर इज इक्वल टू 15, 225 प्लस 100, कितना हो गया? 325/5, 65। 65 आ रहा है, तो a की वैल्यू 165, लेकिन मेरे को 2a चाहिए था ना, क्योंकि a भी तो 2a है मेरे पास। राइट। यस सर। √65। यस क्या सर। टफ था, इजी था, या सोचना पड़ेगा? क्या अभराजीत? हाँ, जी, इजी था सर। इजी था। अमो, उजान, धवल, सिमिल, आर्यन, ओम, एक बार फिर से किसी के लिए बताने की जरूरत है, या एक बार आप देखो कहीं लग रहा है, फिर से पूछने की जरूरत है, प्लीज आस्क। सर मुझे एक और बार समझना पड़ेगा सर। कहाँ पर बोलो बेटा? सर जहाँ पे आपने ए ई को 10 लिया वहां से सर, वो ए वाले पास से। हाँ। AC की वैल्यू क्या गिवन थी? 20, हम्म। ठीक है। और AE मेरा हाफ है, राइट, E इज द मिड पॉइंट है ना, हम्म। मिड पॉइंट है, तो AE की वैल्यू क्या हो गई? 10। BC की वैल्यू मेरे पास कितनी थी? 30, हम्म। राइट। तो BD की वैल्यू क्या होगी? हाफ ऑफ दैट, दैट्स 15, राइट। हम्म। अब उसके बाद मैंने ED को ज्वाइन किया, तो ED इज हाफ ऑफ AB, क्योंकि दोनों मिड पॉइंट मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने थ्योरम को भी बताया, राइट। तो ई हम्म। ln हाफ हो गया मेरे पास, और ये मेरा राइट एंगल गिवन था। फिर मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर पाइथागोरस लगाया। किस पर पाइथागोरस लगाया? तो मैंने पहले पाइथागोरस इस पर लगाया, राइट, उसके बाद मैंने पाइथागोरस इस पर लगाया, फिर दोनों का ओरिएंटेशन केवल चेंज कर दिया, दैट्स इट। मैंने जो ED स्क्वायर और AB स्क्वायर पर ले गया ना। ओके सर। ब्यूटीफुल अरेंजमेंट, मतलब कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, केवल आपको कैलकुलेशन कैसे मैं कर पाऊं कि ज्योमेट्रिक सेंस हमारे पास आसानी से आ जाए, दस है। अभिनव, ठीक है बेटा? यस सर। सर वो मिड पॉइंट थ्योरम नहीं दिखा, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया क्या करना है। आपके जाएगा, वो तो क्वेश्चन करने का रीजन ही है कि कई कई वेरिएशन को हम लोग देख पाए। धवल ठीक है? धवल यस सर। ठीक है। अमोक, यस सर। ये दिखाई दिया, समझ में आया ना? हाँ कैमरा, सर। आप लोग कैमरा ऑफ कर दे तो मैं देख ही नहीं पाता। कैमरा बहुत काम का चीज है, तुरंत पता चलता है। सबने नोट कर लिया है? दिया, डन बेटा। सिमिल, डन, राइट। एक और इसी पर बेस, एक और क्वेश्चन इसी तरह का, ध्यान से। ABCD लाई ऑन अ लाइन इन ऑर्डर टू, मैं फिगर बना देता, आसान पड़ेगा आपको देखने में। ABCD lie on a line. BC is 10, BE is, sorry, BC is 12, BE is 10, and EC is 10, right? Okay. ABCD lie on a line in order AB is equal to CD. ये भी given है. BC is 12. Point E is on the line such that
BE is equal to CE is equal to 10. The perimeter of triangle AED is twice of the perimeter of triangle BEC. Find AB. Question from Singapore Olympiad based on basic again. Based on Pythagoras only. कल फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं केवल 5 क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा आज, राइट, होमवर्क के लिए। आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, फिर हम लोग कल ट्राई करेंगे, राइट। तो धीरे धीरे हम लोग को डेवलप करना है, तो कोई दूसरा उपाय नहीं है, बस स्टार्ट कर दिया तो अब कर दिया। You can use, चलेगा। Choose the variables wisely, right। क्वेश्चन होने का सबसे सिंपल होगा, वेरिएबल्स कौन कौन से लेते हैं उसको वाइजली चूज करें। या सर पॉइंट में आना चाहिए। नहीं, तो मतलब ये चाहिए क्या था, निकालना क्या था। हाँ, पॉइंट में चलेगा बेटा, ये भी। नहीं, कुछ कैलकुलेशन चेक करने पड़ेंगे।
मैं स्टार्ट करूं क्या? 2 मिनट सर, या कर लो। सी, जो लॉजिकल दिख रहा, आओ ना साथ में करते हैं, आओ ना साथ में करते हैं। सी, तो दिखाई क्या दे रहा है यहाँ पर? दिखाई ये दे रहा है कि मैंने ई से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। सबसे पहले तो यही मेरे को लग रहा है, तभी आगे बढ़ पाऊंगा। राइट, तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी सिमेट्रिसिटी दिख रही है, तो इस बार एम जो है वो मेरा मिड पॉइंट हो रहा है, क्योंकि ये 10 10 दिया हुआ है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मैं Isosceles। परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो सर आएगा। हो गया इस बार, हाँ। तो ये मेरे पास आ गया। राइट, मतलब ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। इससे ये पता चल गया कि पाइथागोरस से ई एम की वैल्यू 8। कितनी है। 8। सही है, 8 है वो, हाँ। या 8। राइट, ये बन गया मेरा 8। मान लो ये एक्स लिया, ये भी एक्स लिया, इसको वाई ले लेता हूँ, इसको भी वाई ले लेता हूँ। और एक्स प्लस वाई 26 आ रहा है। 26 आ रहा है। 26। 26, हाँ। अभी मैंने देखो, उसको ही वो 6 और मेरा 0 एक जैसा दिख रहा था, तो 20 ले लिया था, इसलिए कैलकुलेशन कर रहा है। परिमीटर ऑफ ए ई डी, ए ई डी। राइट, ये बड़े वाले ट्रायंगल में क्या आ गया? 2y प्लस 2x प्लस 12 इज ट्वाइस ऑफ, राइट, जो मेरे पास है। राइट, 2x प्लस 2y इज ट्वाइस ऑफ व्हाट? क्या है? बी ई सी, 10 प्लस 10 प्लस 12। ये तो सिंपल आ गया। एक्स और वाई का एक रिलेशन तो आ गया मेरे पास, नहीं? यहां से क्या बन गया? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20 32 64 26। 54 54/2 आ गया ना? हाँ सर। ये मेरे को मिल गया, जो भी एक तो। राइट, सेकंड रिलेशन एक्स वाई जी का मेरे को सर 26 आएगा। 26 आएगा ना? यस सर, 26। अच्छा, मैंने 52 आ रहा था, ठीक बोल रहे हो यार। 26 आ गया, राइट ना? सर फिर पाइथागोरस। अब मेरे को, हाँ वेरी गुड, एक यहाँ पर पाइथागोरस दिख रहा है प्यारा सा, नहीं? अब यहाँ पर अगर मैं पाइथागोरस करूं तो मेरे को दिख रहा है, ये हो गया एक्स प्लस 6 द होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। राइट, तो दो इक्वेशन सॉल्व करने की बात है। y को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, सर आ गया, 1 मिनट। वेरी गुड, तो y को लिख सर सकता 26 माइनस एक्स, 26 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। कैसे सॉल्व करूं? मेरे को ये अच्छा लग रहा है, इधर 8 स्क्वायर रहने देता हूँ, इधर 26 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी मैं करूंगा तो 26 मतलब 32, एंड ए माइनस बी करूंगा तो 26 माइनस 20 माइनस 2 9 आ रही है। इज इक्वल टू 64। ऐसा कुछ आया ना? टू टाइम नहीं, वो तो आंसर नहीं लग रहा। वही है सर। राइट, 2x इक्वल टू 18 है। इज इक्वल टू 2x इज 18 और फिर 18 प्लस 2x प्लस 12 हमें चाहिए, तो 18 प्लस मेरे को चाहिए क्या था निकालना? 2x प्लस 12। ए बी निकालना था ना? हाँ, ए बी निकालना था। ए बी, ओ, एक्स से वाले निकालने। मैंने पूरे ए डी की पेरीमीटर, वो ए डी का पूरा ये निकाल के दिया था। पॉइंट ए बी, हाँ जो भी, ठीक। तो मतलब ये तो सर ठीक है क्या? सर इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते थे क्या? सर 6 8 10 का मतलब तो हम 37 53 वाला ट्रायंगल यूज कर सकते थे इसमें। फिर सर मैंने वही पूछा कि साइन रूल यूज कर सकते हैं कि साइन ए बाय ए, और बस दो सर वेरिएबल ट्रायंगल के एंगल नहीं मिलते। हाँ, मिल जाते सर। चल ईडी के एंगल नहीं मिलते। जवाब दें श्रेयज, क्या सर? उन्होंने क्या बोला? अभिनव, गुड पॉइंट, इतने अच्छा पॉइंट उठाया है, बोलो। सर सिर्फ 6 8 10 वाले ट्रायंगल के एंगल से नहीं होगा, क्योंकि अंडर वाला एंगल भी चाहिए होगा। नो एंगल से मैं क्या करूंगा? मेरे को तो यहाँ के एंगल चाहिए या यहाँ के एंगल चाहिए, ये तो मेरे पास है नहीं, तो साइन सर रूल। हम वो 180 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हमें इसको वो वन, वाला एंगल मिल जाएगा। आराम से आराम से आराम से, टेक योर टाइम। इसको ई बी ए। ए
EBA। EBA, चलो ये एंगल मिल गया मेरे को। अब सर उसके बाद हम साइन रूल लगा सकते थे कि अरे किसमें लगाइए, इसमें साइन रूल लगाया तो साइन रूल के लिए किसमें, कौन से ट्रायंगल पे साइन रूल लगाना चाह रहे हो बोलो? सर AEB। AEB, ठीक है। तो साइन रूल लगाने के लिए आपको चाहिए लेंथ, 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 तो केवल एक ही लेंथ है, हाँ सर, राइट। और उसके साथ में चाहिए एंगल, तो एंगल आपके पास केवल एक ही एंगल है। एक ही एंगल। तो सर साइन मेरे पास, क्या होता है? A बाई साइन ए इज इक्वल हाँ टू हाँ, E बाई साइन बी इज इक्वल टू C बाई C साइन बाय साइन C। इक्वल टू 2R, राइट, यही होता है। अब हाँ अगर मेरे को एक ही साइड और एक ही एंगल दिया है तो वो निकलेगा क्या मेरे को? एटलीस्ट दो साइड और एक एंगल रहे उनके बीच, मतलब AB दिया है तो A या B दिया हो तभी मैं अप्लाई कर पाऊंगा। यहां तो केवल एक साइड और एक एंगल है मेरे पास, तो एक साइड और एक एंगल है तो मुझे रेशियो मिल जाएगा जिससे मैं B और C की वैल्यूज या उसके एंगल नहीं निकाल सकता। कब अप्लाई करेंगे? कब अप्लाई करेंगे? तो अप्लाई हम तब करेंगे जब मेरे पास दो एंगल्स हमारे पास गिवन हो, राइट, दो एंगल्स हमारे पास गिवन हो और एक साइड गिवन हो, या दो साइड और एक एंगल, लेकिन वो भी तब जब दो साइड ए बी दिया है तो उनमें से ए और बी में से एक एंगल चाहिए। सी वाला मेरे को दे दिया तो मैं नहीं सकूंगा, मेरे से नहीं निकलेगा, गलत हो जाएगा, राइट। ओके, हाँ सर। ठीक। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ABC वी हैव, क्या है क्या है क्या है, AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 61 एंड BC की वैल्यू है 20। D is a point on the extension of BC such that AD is equal to 100. Find C. राइट, एकदम ध्यान से आप देखते जाओ, एक भी कोई ये मत रखना कि क्वेश्चन होना है नहीं होना है। मैं कम से कम 200-300 क्वेश्चन आपको इस तरह के करके दिखाऊंगा, धीरे धीरे करते करते यू विल नो कि ओके ये तरीका है जहां से मेरे को डील करने होते हैं। तो नो वरी, राइट, धीरे 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 हम लोग को बढ़ते जाना। सर BC इज इक्वल टू BC 22 ना। BC 22, BC is 22 and AB AC 16। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन जाएगा, टेक योर टाइम। BC is 22, AB AC is 61। ये कुछ ज्यादा ही सिंपल गया। है एंड हाँ AD, सर, AD, हाँ, ऑब्वियस। चलो पिछले वाले का भी बस आधा काट के, पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसका आधा काट के डाल दें। पिछला वाला भी सिंपल ही था, पिछला वाला भी सिंपल ही था। ये उसका आधा सिंपल है, उससे भी आधा सिंपल। बहुत सिंपल है। मतलब मैंने भेजा आपको। वेरी गुड अभिनव, बहुत अच्छा टाइम लिया बेटा, वेरी गुड। सर ये तो तब सिखाना चाहिए जब पाइथागोरस थ्योरम 7वीं में इंट्रोड्यूस करते हैं। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये चीजें है ना, एक बार आइडिया लग गया ना तो आप यूज कर पाओगे। एंड इसमें ना बहुत वेरिएशन है बेटा, बहुत वेरिएशन है, बट धीरे 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 हमें यूज टू होना। और इसी में कब टफ क्वेश्चन आ जाएगा पता नहीं चलेगा, एंड वी आर एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चन। बट ये ना थोड़ा टाइम टेकिंग और पेशेंस वाला है, कि जिसको टाइम टेकिंग भी है, पेशेंस है, नहीं होते समझ नहीं आता, फिर से किया करते करते एक स्टेज आता है कि अरे यार इससे सिंपल क्या हो सकता है। वेरी गुड सात्विक, अमोघ, वेरी गुड। एक बार अभिनव कैलकुलेशन चेक करना बेटा। शायद कैलकुलेशन हमें निकालना क्या था, CD। ईडी। वेरी गुड वेरी गुड सर, आंसर सबके आने चाहिए। जील वेरी गुड, उजान राइट डाउन द आंसर, धवल आंसर लिख बेटा, दिया राइट डाउन द आंसर, सिमिल, आर्यन, ओम राइट डाउन आंसर,
वाह, वेरी गुड एवरीवन। मैं कर दूं एक बार जल्दी से। श्रेय, एक बार कैलकुलेशन चेक करो बेटा, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद। ABCD, राइट, ये गिवन है ABC। ये 61 था, ये 61 है, ये 100 है। ऑब्वियस सी बात है, एकदम साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने बोल रहा है। देखो कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है वो अपने खुद ब खुद हम लोग को पता चलता जाता है, राइट। यही मेरा M है, और इसी के थ्रू हम लोग कुछ काम करेंगे, राइट। राइट, ये दोनों सेम है तो ये भी X, ये भी X हो गया। ये कुछ मैंने Y नाम दिया। तो क्या क्या मेरे पास है, AM² इज इक्वल टू 61² प्लस X²। और यही AM² जो है वो आ गया, हाँ सॉरी, 61² माइनस X²। और यही आ गया 100² माइनस X प्लस वाई द होल स्क्वायर। सर एक्स का वैल्यू हमें पता है क्योंकि BC Yes. किया हुआ है 22। तो वो हम लोग बाद में 11 पुट भी कर देंगे। तो ये आ गया 100² माइनस 61² इज इक्वल टू X प्लस वाई द होल स्क्वायर माइनस X², राइट। X का वैल्यू क्या गिवन था, 22, राइट। तो लाइक 11 हो जाएगा। ठीक है, Y की वैल्यू आ गई। आई होप सभी ने ऐसे ही कुछ किया होगा। हाँ सर। यस सर। राइट, जील सेम थिंग, धवल सेम। यस। हाँ, एक एक और क्वेश्चन है, एक और। ये AMC का क्वेश्चन है। P is the point inside the triangle, oh sorry, square ABCD. P is the point. Right, P point मैंने ले लिया है। PA, PB and PC. PA is 5, PB is 8 and PC is 30, right? Find area of the square. Right, स्क्वायर का एरिया क्या, मिनिमम वेरिएबल पर कुछ कंस्ट्रक्शन जो आपको हेल्प कर जाए, राइट। टेक योर टाइम। जिस तरह से हम लोग और इसके लिए काम कर रहे हैं ना, वैसे ही मीडियम के लिए भी काम करेंगे कि यू कैन अंडरस्टैंड मीडियम वाले को कैसे यूज करना है। फिर एंगल बाइसेक्टर पर चलेंगे, राइट। तो धीरे 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 ना बड़े क्वेश्चन के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। थोड़ा सा सर्कल में ऐड करना शुरू करूंगा कि एक डर खत्म हो सर्कल के लिए।
डन। सर इक्वेशंस तो मिल गया पर आई थिंक वो मेरा ज्यादा लंबा पड़ रहा है। और दूसरा तरीका भी है बेटा, लेकिन अभी इक्वेशन से जाना ठीक रहेगा। हाँ, मैं कुछ क्वेश्चंस जैसा मैंने बोला मैं भेज रहा हूँ, राइट, बहुत अधिक नहीं भेज रहा हूँ, एक अटेम्प्ट रहे आपका बस, जिससे हम लोग, बट प्लीज जेन्युइनली अटेम्प्ट करना, मतलब मैं उसके लिए नहीं दे रहा हूँ कि आप अटेम्प्ट ही ना करो तो पूरा का पूरा प्रोसेस फेल हो जाएगा बेटा। हाँ, 5% बहुत होंगे, सही। ओके, ओके, टेक योर टाइम। ये इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन, और मैंने 4 क्वेश्चन आपको सेंड किए हैं आपके ग्रुप में, राइट। इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, राइट। तो हम लोग कल इसी चीज को डिस्कस करेंगे एंड फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। एंड संडे को इसी पर एक छोटा सा हम लोग असाइनमेंट रखेंगे, टेस्ट नहीं, असाइनमेंट, राइट। तो कि पूरी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए। ओके, फिर रहेगा। हाँ, यस सर। तो एक दो मैं थ्योरी भी फिर उसी हिसाब से आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है, चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। हाँ, ये बाय। थैंक बाय सर। अटेम्प्ट जरूर कर लेना ये क्वेश्चन। हाँ।